ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, भुला दो बीता हुआ पल, तभी खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल। हर वर्ष हम बीती हुई बातों को भुलाकर बहुत ही धूमधाम से आने वाले वर्ष का स्वागत करते हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, सौगातें देते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। परंतु बेहद के परमपिता परमात्मा हमारे आने वाले हर पल को, हर दिन को, हर वर्ष को और हर जन्म को सुखदायी बनाने की बहुत ही सहज विधियां सिखाते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1998 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है इस नए वर्ष में हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। परमात्मा कहते हैं, कभी भी स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। सब संगम युग के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। एक ओर परमात्मा संगम के महत्व को बता रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि हिम्मत का कदम आगे रखना। हिम्मत के आधार से आप इस संगम युग के समय को सफल कर सकते हैं। जो डायमंड युग है, पुरुषोत्तम युग है, अनेक जन्मों की कमाई जमा करने का युग है। इसमें अगर हिम्मतहीन बन गए तो कई जन्मों की प्रारब्ध गंवा देंगे। इसलिए परमात्मा इस युग की विशेषता सुनाते हुए हम बच्चों को हिम्मतवान बन करके रहने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हिम्मत रखेंगे तो कदम आगे बढ़ेंगे, पुरुषार्थ करके अनेक जन्मों का भाग्य बना सकेंगे। इसलिए इसके महत्व को समझ करके जैसा समय है वैसा ही लक्ष्य रख करके मेहनत की जाए, हिम्मत रखी जाए तो बहुत कुछ प्राप्ति की जा सकती है। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है, सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्राह्मण जीवन के इस महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबके निश्चय को अडोल बनाने की बात कर रहे हैं जी। पहले स्व में निश्चय हो, फिर विश्व परिवर्तन के महान कार्य में निश्चय हो। संगम युग पर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना ही है, क्योंकि कराने वाला स्वयं परमात्मा है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए जब निश्चय है कि जब होना ही है तो कोई भी परिस्थितियाँ आए, कैसी भी बातें आए, असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन आधार है हिम्मत। हिम्मत को कभी भी छोड़े नहीं, उमंग उत्साह सदा बना रहे। और हिम्मत का कदम अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कई गुना मदद देने के लिए बंध जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये युग परिवर्तन का युग है, नई दुनिया को आना है, सतयुग की स्थापना होनी है। इसलिए आप बच्चे कोई भी बात में असंभव शब्द का प्रयोग नहीं करो। सफलता होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, इन प्रश्नों में जाने की जरूरत नहीं है। वो तो होनी ही है, लेकिन हमारा कदम हिम्मत का हो तो कई गुना मदद परमात्मा की मिल जाएगी। बिल्कुल बात है। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जब बार बार कोई काम करता है और उसे बार बार विफलता मिलती है तो वो हिम्मतहीन हो ही जाता है। लेकिन उसको अगर ये निश्चय है कि हमने विजय पाई थी और वो दुनिया उसको दिखाई दे रही, बनाने वाले
के प्रति निश्चय है कि बनाने वाला स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है। और वो दुनिया आई थी, परीक्षाएं आती हैं, कई बातें आती हैं। अगर विजय निश्चित है किसी की, तो वो जो भी बातें आ रही हैं उनको क्रॉस करते जाता है, जानता है कि वहाँ पहुँचना ही है। ये परीक्षाएं आ रही हैं, हिलाएंगी, डुलाएंगी, गिराएंगी, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना ही है। तो जब निश्चय है तो उसके अंदर हिम्मत बनी रहती है और वो पुरुषार्थ कर लेता है। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस नए वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। इसलिए परमात्मा एक बात कहते हैं कि बच्चे, सवेरे सवेरे जब आँख खुलती है उस समय अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा दो कि विजय तो हमारी होनी ही है, नई दुनिया को आना ही है, कैसी भी बातें क्यों ना आ जाए। अगर ये विजय निश्चित है तो परीक्षाएं आएंगी, हम विजयी बन जाएंगे, लेकिन निश्चय बहुत अटूट चाहिए। परमात्मा कहते कि माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। अगर निश्चय है तो नशा तो रहेगा ही जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि कोई भी कर्म करते करते कभी कभी नशा कम हो जाता है, उसको स्मृति में रिवाइज करो कि जब मुझे विजय मिलनी ही है, निश्चित है, तो उस निश्चित विजय का नशा अंदर अंदर आत्मा को और उत्साहित करता है कि वो तो प्राप्त होना ही है। बातें आती हैं लेकिन उनको हम परवाह न करें, उनको हम क्रॉस करते चलें। तो जब निश्चय है कि विजय निश्चित है, होनी ही है, तो इस स्मृति को हम कम न करें, उसको बार बार रिवाइज करके उस नशे में रहें। तो निश्चय के आधार से नशा है, और जितना नशा है उतना निश्चिंत स्थिति रहती है। कोई भी गम नहीं आता, कोई भी चीज की परवाह नहीं रहती, क्योंकि हमको ये बनना ही है, ये इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना ही है। जब निश्चय है तो उसके आधार से वो नशा कायम रहता है। बिल्कुल, मर्ज और इमर्ज, स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। अगर स्मृति मर्ज हो गई तो कहीं न कहीं नुकसान हो जाएगा, कभी कभी आत्मा निराश हो जाएगी, दिल शिकस्त हो जाएगी। इसलिए उस स्मृति को हम इमर्ज करें, मर्ज न रखें। कितना भी कार्य हो, कैसी भी बातें हों, परीक्षाएं हों, उसमें अगर नशा हमारा कायम है तो हम विजयी बन जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बाप ने आप सबको बीती को बिंदी लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। परमात्मा आगे कहते हैं कि आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा 1-2 को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सब दिल खुश मिठाई से क्या तात्पर्य है? परमात्मा हम सबको स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि जब 31 दिसंबर का दिन होता है तो रात को 12 बजे घंटे बजा करके नए साल में जैसे हम प्रवेश करते हैं, फिर मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, खुशी मनाते हैं, कोई नाचता है, डांस करता है। तो परमात्मा कहता है एक संगम का ये जो समय है, ये नया युग है आप बच्चों के लिए, और इस नए युग में सदा नया उमंग, नया उत्साह, नवीनता संपन्न आपकी जीवन होनी चाहिए। कोई 2, 4, 6 मास के लिए नहीं, लेकिन ये संगम युग जब तक है तब तक ये नया युग हमारे लिए है, और इसमें एक दूसरे को दिल खुश मिठाई खिलाते चलो। स्थूल मिठाई की बात नहीं है, लेकिन 1-2 के उमंग उत्साह को बढ़ाना, उनको खुश कर देना, उनके उमंग से नई दुनिया आने वाली है, उस आने वाली दुनिया की खुशी सुना देना, ये जैसे दिल खुश मिठाई है। बिल्कुल। तो हम एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाएं, नए युग की बधाइयाँ दें। और संगम युग भी नया युग है, क्योंकि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, उसके मध्य का युग है, और इस युग में जितना हम उमंग उत्साह में रहते हैं
उतना ही अनुभव होता है कि हमारी जो नई दुनिया है वो भी आई की आई। बिल्कुल, परमात्मा कहते कि कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का पाठ परमात्मा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब वह समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो। सब ऐसा कई बार होता है कि हम तो चाहते हैं कि सामने वाला खुश हो जाए, पर वो नाराज रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो ड्रामा के राज को नहीं जानता है। जी। आप बच्चे अगर उसको दिल खुश मिठाई माना कोई ऐसी खुशी की बात सुनाते हो, अरे ये दुनिया अभी गई की गई, हमारी नई दुनिया आने वाली है, तो उसको ये लगता है कि ये तो सब काल्पनिक बातें हैं और वो अंदर अंदर डिस्टर्ब होता रहता है, नाराज होता रहता है। परमात्मा कहता है आप बच्चों ने तो परमात्मा की आज्ञा मान करके उनका संदेश दे दिया। ये उनका संदेश है, परमात्मा का हम संदेश दे रहे हैं कि अब हमारी वो खुशी की सतयुगी दुनिया, नई दुनिया आने वाली है। लेकिन अगर कोई नहीं मानता है, नाराज रहता है, समझ नहीं पाता है, तो आप बच्चों को इसकी परवाह नहीं करनी है। आप बांटते चलो, आप दूसरों को खुशखबरी सुनाते चलो कि ऐसी सतयुगी दुनिया अभी आने वाली है और उसके लिए परमात्मा का ये गुप्त कार्य चल रहा है। कोई सुने तो ठीक, नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो उसकी परवाह आपको नहीं करनी। आप परमात्मा की आज्ञा समझ करके सेवाएं करो, संदेश दो, दिल खुश मिठाई सबको खिलाओ। परमात्मा कहते कि फ्राख दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी? शुभ भावना और शुभकामना की। शुभकामना करो कि यह मेरा सिकी लदा भाई या बहन सिकी लदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। बस अब नए साल के इस गिफ्ट को थोड़ा स्पष्ट ये करें। बहुत सूक्ष्म सौगात है। जी। परमात्मा कहते हैं अगर आप किसी को गुण दान, शक्ति का दान देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपनी चलन से, अपने व्यवहार से गुणों का दान करो। लेकिन मान लो ये नहीं कर पा रहे हो तो छोटी सी सौगात तो दे ही दो, और वो है हर आत्मा बहुत अच्छी है, परमात्मा की सिकी लदी है, उसके प्रति बहुत शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं कि ये एक न एक दिन बाबा से अपना अधिकार लेगी, ये भी अपना भाग्य बनाएगी, ये भी सिकी लदी है। बहुत शुभ भावना अंदर से रखो तो आपकी शुभ भावनाओं का प्रभाव उसके विचारधाराओं को परिवर्तन कर देगा। कई स्थानों पर ऐसी गुप्त सेवाएं हमारी बांधेली माताएं बहुत करती हैं। जिनके ऊपर बंधन होते हैं वो सोचती हैं चलो आज मेरे पर बंधन डाला, कल तो इसको परमात्मा से अपना अधिकार लेना ही है, इसको अपना वर्षा लेना ही है। तो ये शुभ भावना की जैसे थोड़ी बहुत गिफ्ट उसको मिलती जाती है, और आज नहीं तो कल वो परिवर्तन होता है। समझता है कि मैंने तो इतने प्रयास किए, इतना इसको रोकना चाहा, लेकिन ये फिर भी अपनी धुन में पक्की है, तो सहयोगी बन जाते हैं। और सहयोगी बनते बनते फिर योगी भी बन जाते हैं। तो हमारी जो शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हम रखते हैं किसी के प्रति, कभी भी ये ना आए तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो है ही ऐसा, ऐसी भावनाएं उस आत्मा को इस मार्ग से दूर कर देती हैं। जी। परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कोई भी हो, कैसा भी हो, आपकी भावनाएं रहें कि ये जरूर अपना अधिकार लेगा, ये परमात्मा को पहचानेगा। हमारी इसके प्रति बहुत शुभ भावनाएं हैं, शुभ चिंतन है कि जरूर एक दिन परमात्मा का अधिकारी वारिस बच्चा बन जाएगा। ये शुभ भावनाएं उसको परिवर्तन करती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वह लेते नहीं हैं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो? आपका धंधा क्या है?
विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सब इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। ये भी एक बहुत सूक्ष्म सेवा है। कई बार हम सोचते हैं हम तो इतने समय से 6 महीने से 1 साल से इसको शुभ भावनाएं दे रहे हैं और ये सदा ही मेरे लिए कुछ न कुछ अशुभ बोलता है, अशुभ सोचता है, परेशान करता है, तंग करता है। तो हम चलते चलते अपनी शुभ भावनाओं को जो दे रहे हैं वो बंद कर देते हैं। परमात्मा कहता है नहीं बच्चे, आप देते चलो। वो अगर आपको दे रहा है तो उसके रूप को परिवर्तन करो। जब आप कहते हो मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में ये भी समझो ये परिवर्तन मुझे करना है। ये अशुभ दे रहा है, मुझे उस अशुभ को एक तो ग्रहण नहीं करना और दूसरा उसके पर शुभ भावना रखते चले। एक न एक दिन जरूर वो महसूस करेगा कि मैंने इसको इतना तंग किया, इतना परेशान किया, इतना इसके लिए अशुभ सोचा, बोला, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो परिवर्तन होगा। लेकिन अगर हम थक गए और हमने सोचा कि तो सुधरेगा ही नहीं, तो बदलेगा ही नहीं, तो परमात्मा कहता है जब तुम विश्व परिवर्तन की जवाबदारी समझते हो कि पूरे विश्व का मुझे परिवर्तन करना है, तो उस एक आत्मा के अशुभ बात को लेकर के आप क्यों डिस्टर्ब होते हो? आप अपनी शुभ भावनाएं उसके प्रति रखते चलो। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा, तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। बस अब इस कर्मों की गहन गति को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि आप सभी विश्व परिवर्तक आत्माएं हो और जब इस संगम पर इस विश्व परिवर्तन का महान कार्य आप करते हो, तो इसके रिजल्ट में आपको विश्व का राज्य भाग प्राप्त होता है जी। और गारंटी है कि संगम पर जिस बच्चे ने विश्व परिवर्तन के कार्य में मदद की है, उसे 21 जन्मों तक विश्व राज्य अधिकार मिलता है। परमात्मा कह रहे हैं भले उसको गद्दी एक जन्म मिलेगी, लेकिन उस रॉयल फैमिली में, राजाई घराने में उसका जन्म होता रहेगा। इसलिए इस ऑक्यूपेशन को कभी भूलो नहीं कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। मुझे अपनी शुभ भावना से, श्रेष्ठ चिंतन से अन्य आत्माओं के परिवर्तन के निमित्त बनना है जी। एक तरफ जो हमारे लिए विघ्न रूप आत्माएं हैं उनके लिए, और साथ साथ पूरे विश्व में प्रकृति है, इतनी आत्माएं हैं, उन सबको भी स्नेह का, मनसा का दान देना है। बिल्कुल। तो जब हम ये विश्व कल्याण की सेवा करेंगे, तब हमें 21 जन्म के लिए विश्व राज्य अधिकार प्राप्त होगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। कोई कैसा भी है, आप अपनी तरफ से शुभ भावनाएं दो, शुभ कामना रखो, तो फिर भविष्य के अंदर, आपके राज्य के अंदर हर आत्मा भरपूर रहेगी। उनको भले हाथों से कुछ नहीं देंगे, लेकिन ये दातापन के संस्कारों का प्रैक्टिकल स्वरूप है कि हर आत्मा भरपूर होगी। संगम पर आपने सबको दिया है, उसके रिटर्न में आप खुद भी और आपकी प्रजा भी संपन्न और भरपूर रहेगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो भी आपके सामने आवे, तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो,
साधारण बोल नहीं हो। सब संगम युग के बोल के महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को जैसे लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मुबारक देते हैं, ऐसे ही परमात्मा कहते एक दिन के लिए कोई को मुबारक नहीं दो, लेकिन सदा ही आपके संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा आती है तो उसको 2 शब्द भी मुख की मिठाई जैसे मीठे बोल बोल दो, क्योंकि मीठे बोल से वो आत्मा खुशी में आ जाएगी, उसका उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। बिल्कुल, वो भी दुआएं दे, मुबारक दे। तो जो कुछ हम देंगे, जैसे हम किसी को मुबारक देते हैं तो रिटर्न में यही कहता है आपको भी मुबारक हो। अगर हम उसको मुबारक और दुआएं देंगे तो सामने वाली आत्मा भी हमें मुबारक और दुआएं देगी। परमात्मा कहते हैं कि अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। ये 2 बातें अगर ध्यान पर रहे कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसमें स्नेह उस आत्मा के प्रति दिखाई देना चाहिए और बोल संयम से हो, माना जितना बोलना है उतना ही हम बोलें। संयम का अर्थ है परहेज। जी। तो जब भी हम कोई से बात करते हैं तो अधिक बोल ना बोलें, लेकिन जो जरूरी हैं, जो उस आत्मा के कल्याण के प्रति हैं। परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों की ये जीवन हीरे तुल्य है, तो हीरे तुल्य जीवन में आपके बोल रतन समान होने चाहिए। जिस आत्मा के प्रति आप 2 शब्द भी बोलो तो उसको लगे इसने हमें कुछ रतन दिए, कुछ ज्ञान रतन हमें मिल गए, हमारी उन्नति का कुछ साधन मिल गया। तो ऐसे बोल स्नेह और संयम से दिए जाएं तो उस आत्मा का कल्याण हो सकता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, यह दोनों शब्द याद रखो। परमात्मा हम सबके बोल पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। समय पर समय कहते हैं बच्चे, जो ज़्यादा बोला जाता है, विस्तार के बोल होते हैं, उसमें आपका कहने का जो भाव है वो छिप जाता है। जैसे विस्तार में वृक्ष विस्तार को जब पाता है तो बीज छिप जाता है। जी। ऐसे ही जब हम बहुत कुछ बोलते हैं तो एक तो जो हम कहना चाहते हैं उसका भाव बदल जाता है। इसलिए अधिक बोलना नहीं है। अधिक बोलने से एक तो ब्रेन की एनर्जी खत्म होती है और अधिक बोलने से, विस्तार में जाने से कुछ न कुछ उसमें व्यर्थ मिक्स हो जाता है और कई बातों में जो हमें मेहनत करनी पड़ती है उस मेहनत से भी हम छूट जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा चाहते हैं नए वर्ष में बच्चे अपने जमा के खाते को बढ़ाएं, अपने संकल्प की एनर्जी को, भावनाओं की एनर्जी को, बोल की एनर्जी को बचाएं, मेहनत मुक्त बने, जमा का खाता जमा करें। इसलिए बोल पर, संकल्प पर, भावनाओं पर बहुत कंट्रोल चाहिए, परहेज चाहिए। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको नए वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम नए वर्ष को एक नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ और नए संकल्पों के साथ धूमधाम से मनाएं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें संगम युग के महत्व को सदा स्मृति में रख निश्चय बुद्धि विजयी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें दिल खुश मिठाई सभी को बांटनी है। कभी भी किसी के संस्कार व समस्याओं के कारण दिल शिकस्त नहीं बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें फ्राख दिल से शक्तियों की, गुणों की व शुभ भावना व शुभकामना की गिफ्ट सभी को अपने चेहरे और चलन से देनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
नए वर्ष के लिए शिक्षाएं। यह स्मृति इमर्स करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। कोई स्वीकार करे या न करे, दिल खुश मिठाई बांटते चलो। संबंध संपर्क में आने वालों को चेहरे और चलन द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। कम से कम शुभ भावना और शुभकामना की सौगात दो। ऐसे बोल बोलो जो न साधारण हो न व्यर्थ हो, शॉर्ट और स्वीट। यह युग डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियों को वर्षे में पाने का युग है। निश्चय और नशा दोनों का संबंध है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को नहीं सोचो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।